हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ठीक। क्या मैं आपको दिखाई और सुनाई दे रहा हूँ? आई एम विजिबल एंड ऑडिबल? यस और नो? सब मामला फिट है? क्लियर? तो हम लोग फिर आज बात करेंगे पॉलिटी में ही। मैथ्स को भी हमने छोड़ रखा है। पॉलिटी में हमने पिछली क्लास में बात की थी कि जो हमारा सिटीजनशिप था, नागरिकता थी, उसकी बात हम लोग कर चुके थे। उस नागरिकताशिप से एक पॉइंट छूट गया था कि भारत की नागरिकता को किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 की। किसकी? पार्ट 3 मतलब पार्ट 3 क्या है? मूल अधिकार। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मतलब आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। देखिए संविधान को कितना सिस्टम से बनाया गया। पहले उन्होंने भारत के बारे में बताया, 1 से 4 तक भारत के संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई। फिर उन्होंने आपको भारत की नागरिकता दे दी, मतलब आप यहाँ रह सकते हैं, आप वोट डाल सकते हैं। फिर क्या बात की इन्होंने? तीसरे में अब आपको अधिकार दिए हैं। तीसरे वाले में फिर उन्होंने आपको अधिकार दे दिया कि आपके पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए। तो इन्होंने आपको 6 प्रकार के अधिकार दिए। कौन कौन से? पहला अधिकार अगर हम बात करें तो होता है समानता का अधिकार। नोट करेंगे, पहला अधिकार होता है समानता का अधिकार। एक पॉइंट और देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें है, पूछा जाता है कभी कभी, इम्पोर्टेंट है कि मूल अधिकार को कहाँ से एडॉप्ट किया गया है। आप लिख लीजिए बगल में USA। अगर इस मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है? USA से, क्योंकि बताया जाता है कि भारत का संविधान तमाम देशों से मिलकर बनाया गया है। उधारों का संविधान भी इसे बोला जाता है, लेकिन सब में चूज करने की क्षमता भी नहीं होती। 50 कपड़े दे दिए जाएं तो आपको हर 50 भी चूज कर लेंगे। तो भारत के संविधान को बनने के लिए 60 देश को चूज किया गया। उस 60 देश में से 10 देशों के संविधान को मिलाकर बनाया गया भारत का संविधान। भाई आप होते अगर उस समय, तो क्या आप 10 चूज कर लेते 60 में? आप कहते हैं हाँ 60 ठीक है। तो उसी को भारत कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। इसमें आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, न्यायालय में। कोई अगर इसमें आपको कमी होती है तो आप सीधा कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। इसमें अगर कोई कमी होती है। चलिए ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक की बात की गई है आपके मूल अधिकार में, कि आपको क्या क्या अथॉरिटी दी गई है, कौन कौन से आपको अधिकार प्राप्त हैं। तो पहले तो आपको 7 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अब केवल 6 प्रकार के अधिकार आपको दिए गए हैं। पहला अधिकार आपका क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। समता समानता में डिफरेंस कर दिया था। कहाँ से कहाँ तक की बात की गई है? इसमें 12 से लेकर के 18 तक की बात की गई है। एक एक अधिकार की बात करेंगे हम, तो इसी की पहले बात कर लेते हैं हम। आर्टिकल नंबर 12 से शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं? आर्टिकल नंबर, इसमें कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर के 18 तक की बात की गई। किसमें? आर्टिकल नंबर 12 में, समानता के अधिकार में। चलिए नोट करिए, डालिए हेडिंग। ये तो आपकी मेन हेडिंग हो गई कि अधिकार आपको कितने प्रकार हैं? 6।
6 में से पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। आपको क्या क्या समानता दी गई है? आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 12 ये बताया गया कि मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार की रक्षा कौन करेंगे? राज्य करेंगे। मूल अधिकार की रक्षा राज्य करेंगे। मतलब इस मूल अधिकार की रक्षा कौन करेंगे? राज्य के लोग, राज्य की जो अथॉरिटी पावर होगी वो उनकी रक्षा करेंगे। कौन? गर्मी बहुत है क्या? तो 12 समझ में आया कि मूल अधिकार की रक्षा कौन करेंगे? आपके राज्य करेंगे। 13 नंबर में बताया गया अल्पीकरण अधिकारों को कम किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 13 बताया गया आपके अधिकारों को कम किया जा सकता है। चलिए आर्टिकल नंबर 13, आपके अधिकारों को क्या किया जा सकता है? अल्पीकरण किया जा सकता है। क्या? अधिकार को। जैसे कि मान लीजिए आप कह रहे हैं मुझे घूमने का अधिकार है सर, तो ये अल्पीकरण फिर क्या है? मान लीजिए बॉर्डर पे गोली चल रही है, आप कह रहे हैं सर हम घूमने जाएंगे। भाई वहाँ पे डेंजरस इलाकों में आपको घूमने के लिए मना है, आप कहते हैं हम घूमने जाएंगे। बाहर युद्ध हो रहा, आप कह रहे हैं हम देखने जाएंगे सीना तान के। भाई देखने जाएंगे तो वहाँ गोली लगेगी, फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? सरकार की होगी। भाई जिम्मेदारी किसकी होगी? तो उस समय में आपके अधिकार को कम कर दिया जाएगा। ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 13 में कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो खतरनाक होगी तो ह्यूमन के अधिकारों को कम कर दिया जाएगा। इसी को बोलते हैं अल्पीकरण, शॉर्ट कर दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 13 ये कहता है। आर्टिकल नंबर 14 कहते हैं विधि के समक्ष समानता। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष मतलब विधि का शासन, विधि का शासन मतलब जो भी शासन है सबके लिए समान होगा। जो विधि निर्माण में बनाया गया है उसे बोलते हैं आर्टिकल नंबर 14। क्लियर हुआ? आर्टिकल नंबर अगर 15 की बात की जाए, क्या क्या मिला आपको? इतनी चीज़ें हुए। अब इन्होंने बताया, क्या क्या बताया कि आपका जात के आधार पर, आपका धर्म के आधार पर, आपका लिंग के आधार, लिंग मतलब कहें तो जेंडर, धर्म की बात करें तो रिलीजियन, कास्ट, इन सबके आधार पर, इन सबके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या बताया गया आर्टिकल नंबर 15? सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इसको समझिए, गांव घरों में समझाइए कि इनके यहाँ पानी नहीं पिएंगे, इनके यहाँ खाना नहीं खाएंगे, छोटी दुकान का है, बड़े लोगों के यहाँ का है। ये माहौल ख़त्म करिए, पढ़ाई लिखाई का समाज बनाइए, तब आप एक हो सकते हैं। कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये एक पागलपन है हिंदू राष्ट्र बनाना। ये जो कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाना एक पागलपन है। भारत देश में विभिन्न प्रकार के जातियों के लोग रहते हैं, इन सबको मिला के चलना ही भारत का, अखंड भारत का सपना था सरदार पटेल का। इसे आप भूल रहे हैं, कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या क्या हुआ? धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। आज से अपने समाज में, अपने गांव में, अपने कहीं भी मोहल्ले में इन सब चीज़ों पे आप रोक करेंगे।
क्लियर? इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो लोगों को जागरूक करिए कि धर्म और जात के लफड़े में ना आए, मेहनत करें और उसको अच्छे से वर्क करें। आर्टिकल नंबर 16 की बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में समानता है। सरकारी नौकरी होता है लोक नियोजन का मतलब। सरकारी नौकरी में क्या है? समानता है। ऐसा नहीं है कि किसी पोस्ट पे किसी और को कुछ है, किसी और को कुछ है। सरकारी नौकरी करने का सभी को समान अधिकार है। ये किस में बताया गया है? आर्टिकल नंबर 16 में बताया गया है। अगर आर्टिकल नंबर 17 की बात करें, अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी छुआछूत खूब होता है गांव में। छुआछूत का अंत अभी अभी कहीं कहीं गांव में है, आप जाके देख लीजिए। छुआछूत का अंत क्या है? छुआछूत का अंत होता करिए आप लोग, गर्मी बहुत है आज। छुआछूत का अंत करिए। आर्टिकल 16 में बताया गया है लोगों को उनको मन में ठेस मत होने दीजिए कि आप छोटे लोग हैं। भाई हर कोई इस इंसान में है अगर पृथ्वी पे, तो उसमें छोटा बड़ा फिर क्या भाई? धर्म जात से क्या मतलब? 2 हाथ उसके 2 हाथ आपके। आप बड़े घर में पैदा हो गए तो मतलब आप कुछ और हो गए, वो शूद्र के यहाँ पैदा हुआ तो शूद्र हो गया। भाई कर्म करिए, कर्म को प्रधान बनाइए आप लोग। कर्म मतलब कर्तव्य को प्रधान बनाइए, ना कि जाति धर्म के चक्कर में रहिए। आर्टिकल 17 बताया गया है अनटचबिलिटी छुआछूत का अंत करिए। ये है हिंदू राष्ट्र। मुस्लिम को मार के हिंदू बनाना ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। लोगों को एक साथ मिला के रखिए, ये हिंदू राष्ट्र है। ये नहीं मुस्लिम को मार के, ईसाई को मार के, हिंदू को इकट्ठा करके आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्लियर है? चलिए 17 क्लियर। 18 पे आइए, लास्ट है इसका। आर्टिकल नंबर 18, जो ना समझ में आए पूछ लीजिए। आर्टिकल 18 क्या बताया गया? आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया जाएगा। उपाधियां मतलब जो आपको अंग्रेज कोई उपाधि दे के चले गए हों, उसको अंत किया जाएगा। उपाधियों का अंत मतलब अगर आपको कोई पदवी मिल गई है, गांव में बोलते हैं, जैसे गांव में होते हैं मुखिया, कोई पद दे दिया जाता है, वो पद आपको नहीं रखना है जो अगर अंग्रेज दिए होंगे तो। क्लियर? ये हमारे पार्ट 3 का पहला है समानता का अधिकार। इतने आपको अधिकार दिए गए हैं आपके संविधान में। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 12 से 18 तक है। पूरा संविधान 12 से 35 तक है। कहाँ से लिया गया है? USA से लिया गया है। इसमें कोई कमी होती है आप सीधा कहाँ जाइए? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाइए। क्या क्या है दोबारा रिवीजन कर देते हैं एक बार। बताया गया आर्टिकल 15 में मूल अधिकार की रक्षा कौन करेंगे? राज्य करेंगे। 13 में बताया गया राज्य को आपके अधिकार को अल्पीकृत किया जा सकता है। 14 में बताया गया विधि के समक्ष आपकी समानता है, सभी के लिए कानून समान है। 15 में बताया गया सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कास्ट के, रिलीजन के और जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। 16 में आपको बताया गया लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में सबको समानता है। आप कोई भी नौकरी करिए आपको वहाँ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्टिकल 17 में बात की गई अनटचबिलिटी मतलब छुआछूत का अंत किया गया। गांव में बोलते हैं हम इनके यहाँ पानी नहीं पिएंगे। इन सबको दूर करना ही क्या है? हिंदू राष्ट्र है। मुस्लिम को मार के बनाना हिंदू राष्ट्र नहीं है। 18 में क्या बात की गई? उपाधियों का अंत किया गया मतलब अंग्रेज अगर आपको कोई उपाधि दे के चले गए हैं कि ये बड़े साहब, मतलब होता था पहले आप गवर्नर सुने होंगे तो बोलते थे लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मैकाले, जैसे पंजाब केसरी बोला जाता है, महात्मा गांधी को महात्मा बोला जाता है। तो ये जो वर्ड हैं अगर इसे अंग्रेज दे के गए हैं तो इसे आपको अंत किया गया है। किसमें? 18 में।
इसी के साथ हम लोग आगे की क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद बच्चों।